क्या दिमाग लगाई है यार, खेल गई अंशु। मतलब घर से सपना को निकलवा भी दिया और उसी के ऊपर इल्ज़ाम भी ठोक दी कि जिसकी वजह से मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा उसने मुझे छोड़ दिया। जब मैं घर से बाहर निकली तब मुझे अक्ल आया। ये सारा इल्ज़ाम बहुत आसानी से सपना के ऊपर ठोक दिया। द रोड चैनल जाने के बाद अंकल जी भी इतने टाइम से सब लोग बोल रहे थे अपना पक्ष रखो, अपना पक्ष रखो, तब अंकल जी ने नहीं रखा अपना पक्ष। द रोड चैनल जाने के बाद जब अंकल जी अचानक से जगे 6-8 महीने बाद, तो पड़ोसी के चैनल पे आए तो बोला कि ये सपना जो है सबका माइंड वॉश करती थी, अंशु का माइंड वॉश करके रखती थी, राजवीर भाई का भी माइंड वॉश करती थी, कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसको चक्कर आ जाता था। राजवीर का भी मतलब माइंड वॉश की थी शादी करने के लिए, और अंशु का भी माइंड वॉश करके रख दिया था। हद है। मतलब एक तक तो बेचारी घर से बगैर इतनी दिमागी होती, इतनी दिमाग की तेज होती ना, तो आज उसी घर में डट के वो रही होती और अपना हक हिस्सा कुछ छोड़ती नहीं। जिस हिस्से के लिए आज इतना सारा चीज रचा जा रहा है ना, उसको भी अगर उसका लालच होता ना तो उसी घर में रहती। और सीनियर सिटीजन का गेम भी खेल दिया अंकल आंटी ने बहुत आसानी से अंशु को घर में लाने के लिए, कि मतलब हम अकेले हैं, बूढ़े माँ बाप, अब हमारा बच्चे नहीं है तो हमारा कोई है नहीं, मन नहीं लगता हमारा इस घर में, हम बहुत अकेला अकेला सा महसूस करते हैं, इसलिए हम अंशु को लेकर के आए। हमारा तबीयत खराब है, कोई हमारा दवाई करने वाला नहीं है, कोई हमारा देखभाल करने वाला नहीं है। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन लोगों ने कितना गेम खेल के किस तरीके से सपना को आउट करके, सपना एकदम सही कहती थी जो कहती थी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी का अपने चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो में लेके आ गई हूँ। सपना, अंशु, अंकल आंटी, पड़ोसी, सपना के, अंशु के भाई, इन सभी के ऊपर है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। अंशु जैसा कि शिवपुरी पहुंच चुकी है, मैंने इसे पहले ब्लॉग में भी बताया था। मतलब इतना माइंड लगा करके खेल गई ये लड़की कि कल का ब्लॉग डाली, सब कुछ दिखाई। उससे पहले उसको पता था कि अब मुझे हेट मिलने वाली है, मुझे लोग नफरत करने वाले हैं, क्योंकि भाभी ने तो 4-6 महीना पहले ही बता दिया था कि ये सब मुझे भगा के अंशु वापस इसी घर में आएगी, इसी साथ रहने वाली है, और वही सारी चीज़ें सही होने जा रही है। तो कम से कम अपनी चीज़ें रख दूँ। तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सी एक लाइन कही अंशु ने कि मैंने जिसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ा उसने मुझे छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था ना कि लाइन को पहले से सोचा गया, लिखा गया, उसके बाद यहाँ पे बोला गया। मैंने जिसके लिए माँ बाप को छोड़ा उसने मुझे छोड़ दिया, और जब मैं घर से बाहर निकली तब मुझे अक्ल आया। अंशु तुम अंकल आंटी के पास आई हो, बहुत अच्छा किया डियर, आप अंकल आंटी के पास आ गई। सच में उनको ज़रूरत है एक्चुअली किसी न किसी की, क्योंकि सब लोग अपनी ज़िंदगी में हैं, जहाँ भी हैं किसी न किसी के पास कोई ना कोई है। पर अंकल आंटी के पास सच में कोई नहीं है। तुम आई, अच्छा लगा देख के, लेकिन ये जो तुमने इल्ज़ाम लगा दिया ना सपना के ऊपर सारा, वो अच्छा नहीं लगा, वो सही नहीं लगा। मैं तुमसे पूछना चाहूँगी, तुमने ही सबसे पहले जब तुम लोग यहाँ शिवपुरी से जा रही थी तो तुमने ही कहा था ना कि आज से मैं भाभी को आज़ाद करती हूँ, भाभी अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकती हैं, उनको जहाँ रहना है वो रह सकती है, मेरी वजह से वो बंध के रह गई थी। ये चीज़ें तुमने ही कही थी ना, सपना ने नहीं कही थी। तुम्हारे जाने के बाद सपना ने कहा कि जब अंशु नहीं है तो मैं क्या करूंगी रह के। तभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए था ना अपने माँ बाप को छोड़ करके, कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पास ऑप्शन था। क्या अगर अंकल आंटी ने तुम्हें खुद से जन्म दिया होता तो क्या अंकल आंटी को तुम छोड़कर जाती? नहीं जाती ना। अगर वीडियो देख रही हो तो जरूर रिप्लाई करना। तुम्हारे पास ऑप्शन था, हमारे पास ऑप्शन था ना, एक और मम्मी पापा थे, तो तुम वहाँ चली गई। तभी क्यों नहीं तुमने सोचा कि इतने बचपन से मुझे पाला पोसा, मेरी मम्मी पापा के दोनों ही बच्चे, मेरे दोनों भाई नहीं रह गए, चाहे कुछ भी हो जाने दो, मैं भाभी का साथ दूंगी, भाभी का सपोर्ट करूंगी, भाभी के साथ दुख सुख में खड़ी हूँ, पर घर न छोड़ के जाऊंगी, ना जाने दूंगी। तुमने थोड़ी सी मिच्योरिटी दिखा ली होती तो आज सब कुछ सही हो गया होता। क्योंकि अंकल आंटी के में तो समझने की क्षमता नहीं थी, भाई दो दो बच्चे खोए कैसे जी रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना कि प्राण अपने हाथ में नहीं होता है, बस एक एक दिन करके जीना है, खाना है। बहुत बड़ा दुख है। हमारी भाभी का दुख तो तुमने देखा ही था कितना बड़ा है करके, क्योंकि तुमसे ज़्यादा करीब उनके कोई नहीं रहा। थोड़ी सी मिच्योरिटी दिखा ली होती जितनी मिच्योरिटी आज तुम दिखा रही हो करके। और सब कुछ मिलके गेम खेल के, मतलब सपना
सपना बुरी, सपना खराब, सपना ने ही सब अंकल आंटी को परेशान किया, सपना ने अंशु को घर से निकलने के लिए कहा, मतलब सब कुछ सपना ही इतनी खराब थी और सपना के ऊपर ही सारा इल्ज़ाम भी लगा दिया गया। और अंकल आंटी मतलब गए, अंकल आंटी का क्या नाम है कि हमारा तबीयत सही नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ा हुआ है, हम लोग जा रहे हैं, अंशु के इधर जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा करके 2-4 दिन घूमेंगे टहरेंगे, दवा दर्पण लेकर के आएंगे। अंकल आंटी वहाँ गए, उनका 2 ही दिन में अंकल जी का जो है शुगर लेवल भी मतलब नीचे आ गया, जो बढ़ा हुआ था करके सब कुछ सही हो गया। फिर अंशु को वो लोग ले करके आए कि अंशु चलेगी, थोड़ा रहेगी, अंशु का भी छुट्टी चल रहा था इसलिए अंशु आ गई। तो मतलब कि अंशु आ भी गई अंकल आंटी के लिए, क्योंकि अंकल आंटी के लिए कोई देखभाल करने के लिए था भी नहीं। अंकल आंटी का मन नहीं लग रहा था उतने बड़े से घर में, हर कोने कोने में जगह जगह अंकल आंटी, क्योंकि अंकल जी तो अभी भी जॉब करते, तो भाई आदमी है वो बाहर चले जाते होंगे तो उनका मन 4 लोगों में बहल जाता होगा। आंटी जी अकेली पड़ जाती थी, उनके लिए कोई नहीं था, रोती गाती, भाई दुख तो इतना बड़ा है ही, रही होंगी। तो अंशु उनके लिए आई, उनका तबीयत खराब के लिए आई, क्योंकि उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। तो अगर देखभाल कोई नहीं करने के लिए था तो सपना को क्यों नहीं लाया, उन पोतियों को क्यों नहीं लाया? अगर सपना नहीं आना चाहती है तो तुम स्पष्ट रूप में ना पब्लिक को, ऑडियंस को बता दो कि मम्मी पापा ने बहुत कोशिश किया पर सपना नहीं आई। तो सपना अपना जवाब देगी ये तुम्हारे थोड़े थोड़े चीज़ों से कि एक साइड से कोशिश किया गया, सब अंशु का कहना है गाइस यहाँ से कि एक साइड से कोशिश गया लेकिन एक साइड से करने से नहीं होगा, दूसरे साइड का भी तो देखना पड़ेगा ना कि 50-60 साल की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ पे अंशु का कहना है कि सपना ने जो है मम्मी पापा जी की जो है इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्होंने कोशिश की सपना को लाने के लिए पर सपना ही नहीं आई। मतलब सपना के अंदर सारे, सपना ने माइंड वॉश भी कर दिया सबका। सपना की वजह से अंशु अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर भी गई और सपना खुद, मतलब सपना की ही गलती है, एक्चुअली सपना की ही गलती है। सपना जो उस घर से निकली, सपना को जब पता था कि मेरे इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं जो दिमाग लगा रहे, 4 मैं इस घर से चली जाऊं, नहीं आना चाहिए था यार। ऐसे लोगों के लिए तो अपना हक, प्रॉपर्टी, जो भी चीजें हैं वो छोड़ने लायक है ही नहीं। ऐसे लोगों के साथ तो जो तुम डार डार चलोगे तो हम पात पात चलेंगे। आज नहीं छोड़ी होती ना, ऐसा तो है नहीं कि बाहर जाने के बाद जिस सुकून के लिए वो गई, जिसकी चलो यार मुझे नहीं चाहिए, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं कमा लूंगी, मैं अपनी बच्चों का देखभाल सॉरी गाइस पढ़ा लिखा लूँगी, देखभाल करूँगी, आज भी सुकून तो उसको बाहर मिल ही नहीं रहा है। जिस सुकून की तलाश में गई वो तो है ही नहीं। लोगों से दूर जानी चाहिए कि ये लोग का टॉर्चर से मैं दूर जाना चाहूँगी। उन टॉर्चर से भी नहीं, वो मथुरा में ही रही, मथुरा में ही घर ली, जहाँ तक जाने में लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहुँच भी जा रहे हैं क्योंकि सपना का कहना है कि सपना की जान को खतरा है। सपना के पीछे आज भी लोग पड़े हुए हैं, आज भी लोगों को फॉलो कर रहे हैं। अब ऑफ कैमरा क्या चीज़ें चल रही है नहीं पता, क्योंकि सपना ने घर लिया ये तो चलो अच्छी चीज़ें थी, पर घर लेने के जो 2 महीना पहले सपना ने गाड़ी ली थी, उस गाड़ी का जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सीडेंट हो गया था, उस गाड़ी का वो हो गया था। और अभी अभी सपना 2 दिन के पहले की ही वीडियो में बोली कि मुझे खतरा है, मैं अपने परिवार घर वालों के साथ इसलिए रह रही हूँ क्योंकि मुझे डर है, मेरे जान को खतरा है, मैं सेफ नहीं हूँ, इसलिए मैं लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ। तो मतलब ऑफ कैमरा क्या चीज़ें चल रही है जो सपना खुल के बता तो नहीं रही है, लेकिन सपना की भी गलती है। सपना को अपना खुल के अपना पक्ष रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अंशु ने है जो गाइस, देखो ना मैं सपना का पक्ष ले रही हूँ ना, मैं अंशु का पक्ष, मैं जो चीज़ें देख रही हूँ ना मैं वही बता रही हूँ कि यहाँ पे अंशु ने अपनी कल का ब्लॉग में चीज़ें, ब्लॉग दिखाने से पहले अपनी ये सारी चीज़ें रख दी कि बूढ़े माँ बाप हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, ऐसे में मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, नहीं छोड़ सकती हूँ करके उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं 3-4 साल की थी तब से मैं यहाँ आकर के रह रही हूँ, तो मैं इनको नहीं छोड़ सकती। अगर इसके बाद भी लोग मुझे हेट देते हैं, गलत कमेंट करते हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप के जो हैं बूढ़े माँ बाप को आप, जब आपकी ज़रूरत है बच्चों के, जब माँ बाप की ज़रूरत है, मतलब उस टाइम पे बच्चे छोड़ दें, तो क्या आपकी नज़रों में सही है तो आप गलत कमेंट करो।
तो मतलब अपनी चीज़ों को स्पष्ट भाषा में समझा दी। पर अंशु बस थोड़ी-सी गलत ये थी कि अंशु आई, ठीक है, चलो आई, अच्छा है मम्मी-पापा के लिए आई। मम्मी-पापा को तुम्हारी ज़रूरत है। एक्चुअली अब तुम्हारे पास अंकल-आंटी के पास भी तुम ही, क्योंकि सपना से उनको कोई रिश्ता रखना नहीं, उनके बच्चे से कोई रिश्ता रखना नहीं। राजवीर भाई, सूरज भाई रहे नहीं, तो अंकल-आंटी के सबसे ज़्यादा करीब तो भाई तुम ही हो। तो तुम उनको बहुत अच्छे से जानती हो, तो तुम रह रही हो अच्छी बातें करके। लेकिन अगर तुम आ सकती हो, तो सपना को भी लाने की कोशिश कर सकती हो। और अगर सच में सपना नहीं आना चाहती है, सच में सपना कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो वो बातें भी तुम स्पष्ट बता दो। क्योंकि तुमने गाइस देखो, अंशु ने ये बातें स्पष्ट नहीं बताई है, बस ऐसे छोटी-छोटी सी जैसे हिंट दे रही कर, उससे हम क्या समझेंगे? उससे तो ऑडियंस यही समझेगी ना कि मतलब सपना नहीं आना चाहती है, सपना अपनी ज़िम्मे अब कुछ कमेंट्स इसी तरीके के आ रहे हैं कि अरे सपना को तो यही चाहिए था, जानबूझ के इन ज़िम्मेदारियों से भाग रही थी, इसीलिए घर छोड़ के निकली, क्योंकि उसको तो पैसे हैं, उसको पता है कि मैं यूट्यूब से कमाई लूँगी। और जब उसके व्यूज़ डाउन हो जाते हैं तो कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ ले लेती है, रोना-धोना करके व्यूज़ ले लेती है। अपनी दोनों बच्चियों के साथ आराम से ज़िंदगी जी रही है, मायके वालों के साथ है, सारे मायके वाले हर टाइम आके इसी के घर पे रह रहे हैं करके। ससुराल वालों से इतनी दिक्कत है, ससुराल में कौन था? माँ-बाप ही थे। माँ-बाप को पाल तो तुम स्पष्ट रूप में बता दो ना अंशु कि सपना नहीं आना चाहती है। सपना को तो इससे गाली पड़ रही है तुम्हारी इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा जो बता रही हो करके। और यहाँ पे सपना की भी गलती है कि सपना गई क्यों? और सपना की जान को किससे खतरा है? आखिर क्या कहना चाहती है सपना? क्योंकि अगर सपना खुल के अपनी चीज़ों को नहीं रखेगी, तो सपना की बातों से लोग इल्ज़ाम अंशु के ऊपर लगाएँगे और अंशु की बातों से लोग इल्ज़ाम सपना के ऊपर लगा रहे हैं। अंशु की वीडियो देख के सपना को गाली दे रहे हैं, सपना की ग वीडियो देख के अंशु की गाली दे रहे हैं। अब सपना के जो कल के अंशु के जो वीडियोज़ आए थे ना, उस पे ढेर सारे मतलब कमेंट्स इसी तरीके के थे कि बहुत अच्छा किया अंशु आ गई तुम, तुम्हें एक्चुअली अंकल आंटी की ज़रूरत थी, जो लोग उल्टा-सीधा बोलते हैं उनको बोलने दो करके। ये सपना के जो भक्त हैं जिनके आँखों पे पट्टी बंधी है, इस तरीके की चीज़ें, जो लोग सपना के लिए वो सोच रहे हैं, सपना अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना चाह रही थी, मायके वाले आकर के हैं तब उसको कोई दिक्कत नहीं है। ससुराल वालों जब ससुराल वाले रहते थे तो हर दिन सपना बीमार ही रहती थी, यहाँ आई, यहाँ आकर के बीमार ससुराल में थी यानी कि, तो उसके पैर टूट गए थे, कभी वो बीमार रहती थी, हमेशा बीमार रहती थी। पर जब से मायके आई है तब से तो एक भी दिन हमने नहीं सुना कि वो बीमार है करके। जब देखो तो उसका ब्लड टेस्ट ही होता रहता है, कोई बीमारी नहीं निकल के आती, कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। और वहाँ रहती थी तो हमेशा एडमिट ही रहती थी, हमेशा बीमार ही रहती थी। जबकि पड़ोसी ने भी एक बार अपने वीडियोज़ में बताया था कि जो सपना थी सूरज भाई के जाने के बाद राजवीर भाई से शादी करने के लिए हमेशा बेहोश हो जाती थी, घंटे-घंटे पे बेहोश रहती थी, रोती रहती थी, ताकि मतलब इनका माइंड वॉश करके मैं इनसे शादी कर लूँ करके। इन्हीं से शादी कर लूँ, यही मेरे किसी और के पास जाने नहीं देती थी, राजवीर भाई को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी घूमने। मतलब अगर वो थोड़ी देर के लिए भी निकलते थे तो खुद फ़ोन करती थी या अंशु से फ़ोन करवाती थी और झट से उनको बुलवा लेती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी और के साथ रहें। और इसी तरीके की ये सारी चीज़ें देखने के बाद राजवीर भाई जो हैं वो सपना से शादी करने के लिए तैयार हो गए कि मतलब इसका देखभाल मुझसे ज़्यादा कोई नहीं करेगा, बेटी को मैं बाप का नाम दे दूँगा, मुझसे ज़्यादा ख्याल इस बेटी का कोई नहीं करेगा। इस तरीके के लोग जो हैं सपना के ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद। तो वही है कि सपना को किससे खतरा है, सपना को बताना पड़ेगा, खुल के बताना पड़ेगा कि हाँ भाई तुमको किससे खतरा है। बहुत सारी चीज़ें लोग सपना के बारे में अब ये अंशु की वीडियोस आने के बाद बोलना चालू किए हैं करके। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो हो रहा है क्या आप लोगों को सही लगता है? क्या अंशु का आना आई है सही है, लेकिन क्या ये सारे इल्ज़ाम लगाना जो अंशु ने सपना के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जिसकी वजह से गई थी उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे बाहर जाने के बाद मेरी आंखें खुली करके माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है, इस तरीके की चीज़ें भी अंशु ने बोली हुई है करके। और तो क्या ये सब सिंपैथी कार्ड नहीं था अंकल आंटी का? अंकल आंटी का अचानक से आकर के बोलना कि हमारा तबीयत ख़राब चल रहा है, हमारा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए हम अंशु के यहाँ जा रहे हैं। 2-3 दिन अंशु के यहाँ रह के अंशु को लेकर के आए कि घर में मन नहीं लग रहा है, घर बहुत सुना-सुना, खाली-खाली, अकेले रहते हैं, बहुत रोना-गाना आता है करके, बहुत तकलीफ़ होती है कि हमें सब लोग छोड़कर चले गए। लेकिन सब अभी तो हैं ना, कुछ लोग हैं, सपना और उनकी बेटियां हैं, शायद उनको बुला सकते हैं करके कि
आप लोगों को क्या लगता है गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सपना की बातों से बहुत कन्फ्यूजन होता है, अंशु की बातों से बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ऑफ कैमरा चल क्या रहा है, सच्चाई क्या है, क्या ये रिश्ते फिर से सही होंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अब ये रिश्ते सही होंगे करके, अब ये नहीं सही होने वाले हैं, क्योंकि एक दूसरे से ये लोग इतना उलझ गया है ना कि और ज़्यादा उलझता जा रहा है, नफ़रत बढ़ती जा रही है दिलों में एक दूसरे के, कि अभी सुलझाने से किसी के सुलझेगा ही नहीं। तो क्या ये सिर्फ सिंपैथी गेम नहीं था अंशु को बुलाने के लिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि अंशु को घर में बुलाने के लिए सिंपैथी गेम, क्योंकि बीमारी का नाटक नहीं करते, तबीयत खराब के बारे में नहीं बोलते, तो अंशु को बुलाते तो अंशु को भर भर के गालियाँ पड़ती। लेकिन अगर इस तरह से बुलाए हैं तो लोग भाई कहेंगे ही करके कि हाँ अच्छा किया अंशु। अब सपना को गाली पड़ना चालू हो गया है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है ये भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।